Hello viewers, my name is Govind and I warmly welcome you all to this channel vocab सीखो। तो आज है 1000 वर्ड सीरीज का डे नंबर 6। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। तो आज की लिस्ट में जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है अलाई, जिसका मतलब होता है मित्र या सहयोगी। अगर कोई आपका मित्र है या सहयोगी है तो आप उसके लिए अलाई वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट माई अलाई बिकॉज ही नेवर हेल्प्स मी। वह मेरा सहयोगी नहीं है क्योंकि उसने कभी भी मेरी मदद नहीं की। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव या असर। अगर किसी चीज़ का आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है तो आप बोल सकते हैं कि इस चीज़ का मेरे ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब बुरा प्रभाव पड़ा है। जैसे एग्जाम्पल, रॉन्ग एसोसिएशन हैज़ अ बैड इम्पैक्ट ऑन यू। रॉन्ग एसोसिएशन हैज़ अ बैड इम्पैक्ट ऑन यू। गलत संगत का आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है इमोबल। इमोबल का मतलब होता है स्थिर या गतिहीन। अगर कोई भी चीज़ रुकी हुई है, मोशनलेस है, अगर उसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, वो एकदम स्थिर है, तब आप उसके लिए इमोबल शब्द का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, शी वॉज सिटिंग इमोबल एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग। वह स्थिर बैठी थी और कुछ सोच रही थी। नेक्स्ट वर्ड है डोमेस्टिक, और ये एक ऐसा वर्ड है कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमें एक क्लास से ही सिखाया जाता है डोमेस्टिक एनिमल कौन है, पेट एनिमल कौन है, इस तरह से। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू या घरेलू। और कोई जानवर पालतू है या घरेलू है तो उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कि ये डोमेस्टिक एनिमल है। जैसे एग्जाम्पल, नॉट ओनली डॉग बट ऑल्सो बफेलो इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। केवल कुत्ता ही नहीं बल्कि भैंस भी एक पालतू जानवर है या फिर एक घरेलू जानवर है। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है फर्निश, जिसका मतलब होता है सजाना या सुसज्जित करना। अगर आप किसी चीज़ को सजाते हैं, उसे डेकोरेट करते हैं, तब आप उसके लिए फर्निश शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सजाना या सुसज्जित करना, इसके सेंस में हम फर्निश शब्द का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ऑन माई बर्थडे माई होल हाउस वॉज फर्निश्ड। मेरे जन्मदिन पर मेरे पूरे घर को सजाया गया। तो आई गेस कि आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा कि हम फर्निश का उपयोग कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी या शायद ही कभी। अगर मान लीजिए कोई आपका दोस्त है और वो आपके घर कभी कभी आता है या शायद ही कभी आता है, बहुत ही रेयर केस में आता है, तब आप बोल सकते हैं कि वो तो सेल्डम ही मेरे घर आता है। मतलब कोई चीज़ अगर कभी कभी हो या शायद ही कभी हो, तब आप उसके लिए सेल्डम वर्ड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही सेल्डम कम्स टू माई हाउस। वो मेरे घर कभी कभार ही आता है। नेक्स्ट वर्ड ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण या गहने। वैसे तो आभूषण और गहने के लिए ज्वेलरी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑर्नामेंट्स का मतलब भी वही होता है, आभूषण या गहने। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड वॉर वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स ऑन हर वेडिंग। माई फ्रेंड वॉर वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स ऑन हर वेडिंग। मेरी दोस्त ने अपनी शादी में बहुत महंगे गहने पहने थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है जेरोक्स, जिसका मतलब होता है कॉपी। और इस वर्ड से तो सभी लोग परिचित होंगे। अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ का हूबहू कॉपी करते हैं, तब उसे हम जेरोक्स बोलते हैं। और आपने बहुत से पेपर का जेरोक्स कराया भी होगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। गेट दिस पेपर जेरोक्स्ड एंड गेट इट। इस पेपर का जेरोक्स करा कर लाओ, यानी इस पेपर का कॉपी करा कर लाओ। नेक्स्ट वर्ड है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब या भद्दा। अगर कोई भी चीज़ या कोई वस्तु आपको अजीब लगे या वो अजीब हो या फिर कुछ भद्दा सा हो, तब आप उसके लिए ऑकवर्ड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको अजीब लगता है, तब आप बोल सकते हैं कि वो मुझे ऑकवर्ड सा लगता है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्यक्ति या वस्तु के लिए ही ऑकवर्ड शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए किसी का बिहेवियर कुछ अजीब है, वो अजीब तरह से बिहेव करता है, तब आप बोल सकते हैं कि उसका बिहेवियर कुछ ऑकवर्ड सा है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस वर्ड को कैसे प्रयोग करना है। आई सॉ एन ऑकवर्ड पर्सन यस्टरडे। आई सॉ एन ऑकवर्ड पर्सन यस्टरडे। मैंने कल एक अजीब व्यक्ति को देखा। तो आप अजीब के लिए या कुछ भद्दा के लिए ऑकवर्ड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट वर्ड जो है वेन्यू। वेन्यू का मतलब होता है स्थल, स्थान या फिर जगह। तो जगह के लिए या स्थान के लिए आप वेन्यू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दैट वेन्यू इज़ नॉट राइट फॉर यू। दैट वेन्यू इज़ नॉट राइट फॉर यू। वह जगह या वह स्थान आपके लिए ठीक नहीं है या सही नहीं है। तो ये थे हमारे आज के 10 इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो आपको क्लियर हो गए होंगे, और मैंने इन सब का आपको एग्जाम्पल भी दिया है ताकि ये सारे वर्ड्स आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही वोकैबुलरी सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप वॉचिंग वोकैब सीखो एंड कीप लर्निंग।